हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD सो दैट करना है। फर्स्ट जो करना है, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। सेकेंड करना है, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो एक एक करके हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहला प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन तो ये दिया हुआ है कि जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो साइड है AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC। मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के या DC के लिख सकते हो। सेकेंड जो लिख सकते हो, AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप क्या कर सकते हो, गिवन है तो वो से ओके दोनों चीज़ क्या दिया हुआ है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगी कि यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचूंगी, पॉइंट पी के थ्रू जाएगा वो लाइन और पैरेलल होगा इस दोनों साइड के, कौन से, ए बी और सी डी के। ठीक है, ये लाइन ऐसी होगी कि पी से भी क्या होगी, पास होगी और ए बी और सी डी के पैरेलल होगी। इसका मैं नाम दे देती हूँ ई और एफ। ठीक है, ई और एफ। तो मैंने ऐसी लाइन खींची। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन ई एफ मैंने खींचा, जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल टू ए बी के भी एंड सी डी के भी। ठीक है, पासिस किसके थ्रू पास हो रही है, पासिस थ्रू पॉइंट पी। ठीक है, पासिस थ्रू पॉइंट पी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, देयरफॉर ई एफ जो होगा वो पैरेलल होगा ए बी के एंड पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब हमें क्या देखना है, ये ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये वाले हमने लेकर चलना है, ए बी एफ सी। ठीक है, ये मैं कोऑर्डिनेटर लेकर चलूँगी। तो इन कोऑर्डिनेटर में अगर मैं देखूँ, इन जो कोऑर्डिनेटर है ए बी एफ ई, ठीक है, ए बी एफ ई। तो जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, हमने बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर आप ये लिख सकते हो, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ये हमने कैसे निकाला, बाय कंस्ट्रक्शन से, मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, ए इज पैरेलल टू बी एफ, ए इज पैरेलल टू बी एफ। तो ये कैसे आया, हमने देखा कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, क्योंकि ऑलरेडी दिया है ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अगर उनके पार्ट्स हम लेंगे तो वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उनके पार्ट्स भी कैसे होंगे, हम लिख सकते हैं ए ई इज पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, उनके पार्ट्स को भी ले सकते हैं। एज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए डी है इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दोनों साइड, जो दोनों अपोजिट साइड हैं, अगर वो पैरेलल हैं तो वो क्या हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, देखो इसकी ये साइड पैरेलल हो गई, इसकी ये साइड पैरेलल हो गई। देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि जो ए बी एफ ई है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें सेम जो करना है उसमें ये करना है कि अगर मैं दूसरा वाला लेती हूँ, जैसे मैंने ये वाला लिया ई एफ सी डी में, यहाँ पे ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन से हमने निकाला ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आप ये बोल सकते हो ई डी इज पैरेलल टू एफ सी, जैसे मैंने ए डी का पार्ट ये लिया था तो मैं ऐसे ए डी का पार्ट ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ए डी का पार्ट, क्योंकि ए डी इज पैरेलल टू बी सी है तो कोई भी हम पार्ट्स ले सकते हैं।
तो यहाँ से ये दोनों लाइन भी कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये भी पैरेलल हो गई और ये भी पैरेलल हो गई। तो इससे ये भी हो जाएगा कि जो ई एफ सी डी है वो भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो, सिमिलरली जो है ई एफ जो सी डी है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखना, मैंने एक एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है और किसी पैरेललोग्राम दिया हुआ है और कोई उसके अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, बिटवीन द सेम, और वो ऐसे फिगर्स हैं जो सेम पैरेलल्स पे भी हैं, सेम बेस पे भी हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल पे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उस जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो एरिया होता है उस पैरेललोग्राम का हाफ होता है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये जो दोनों एरिया है, दोनों ट्राइंगल है, इसको मैं डार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि हमने ये दोनों यूज़ करना है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे नाउ ट्राइंगल, इस वाले फिगर में देखना, ये वाले पैरेललोग्राम में देखना कि जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल और ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है सेम बेस पे बन रहा है। सेम बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और यहाँ पे बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, क्योंकि इसका जो इस ट्राइंगल का जो वर्टाइसेस है और इस जो पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मतलब ये जो फिगर बन रहे हैं बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे जो ट्राइंगल ये पी था, ए पी डी, ट्राइंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम किस पैरेललोग्राम के अंदर है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। तो बेस कौन सा है, बेस कौन सा है, बेस है ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, ए बी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ। ठीक है, देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर सेम बेस पे है, फिगर सेम बेस पे है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए पी डी है वो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया इस पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी ई एफ या एफ ई। ठीक है, एफ ई लिखो बेटर रहेगा, एफ ई। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया, तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी लिख सकते हो। सेकंड के लिए ट्राइंगल पी सी डी जो होगा, मैं लिख देती हूँ सिमिलरली करके। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा ट्राइंगल पी सी डी है एंड किस कोऑर्डिनेटर के अंदर है, किस पैरेललोग्राम के अंदर है, ई एफ सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। तो बेस कौन सा है, सेम। तो बेस यहाँ पे सी डी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी आ रही है, लाइंस कौन सी है, एक तो सी डी है एक तो ई एफ है। तो सी डी एंड ई एफ, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ठीक है, तो ये होगा दूसरा इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, देखो निकालना क्या था, हमें निकालना ये था
कि उन दोनों को ऐड करना है, दोनों एरिया, जो एरिया ए पी डी है हमने ए पी डी निकाल लिया, पी सी डी निकाल लिया, तो दोनों को ऐड कर दो। तो एडिंग 1 and 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, तो जो एरिया होगा ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है, इतना हुआ। अभी देखो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ए पी डी है, एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों में हाफ कॉमन है, तो एक काम करो, जो 1/2 है इसको कॉमन ले लो, तो क्या अंदर बच रहा है, एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ पे 1/2, जो एरिया देखना, एरिया ऑफ किसका बोल रहा है, ए बी ई एफ एंड एरिया ऑफ ई एफ सी डी, तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है मिलके, दोनों को अगर हम मिलाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल किसका एरिया निकल के आएगा, ए बी सी डी का। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो प्रूव करना था वो मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ये अपना हुआ फर्स्ट प्रूफ, ठीक है, ये कौन सा निकल के आया, फर्स्ट प्रूफ निकल के आया, ठीक है। अभी हम कौन सा करेंगे, सेकंड करेंगे। ओके, सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड क्या करना है, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या यूज़ करना है, ए पी डी, तो ए पी डी प्लस पी सी डी नहीं है, पी बी सी है, पी बी सी, ठीक है, पी बी सी, इसका एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये दोनों ट्राइंगल को यूज़ किया है और मैं लाइन ड्रॉ करूँगी पॉइंट पी के थ्रू, इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले हमें, अगर मैं बात करूँ, सेम कहानी वही गिवन में जो था वही होगा, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये तो हमें दिया है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन सेम वही करना है, बट अभी क्या करना है, इस तरह से करना है कि जो ए डी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम दे देती हूँ जी एच, इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये जो लाइन होगी वो ए डी और बी सी के पैरेलल होगी। उस टाइम पे हमने ऐसा किया था, तो ये दोनों ट्राइंगल यूज़ किया था, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ अ लाइन जी एच पैरेलल टू ए डी and BC passes through पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P के थ्रू क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, पॉइंट P, ठीक है। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे अगर देख लिया पैरेलल, जीएस के पैरेलल दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं जी एच इज पैरेलल टू ए डी एंड बी सी, ए डी बी सी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इन कोऑर्डिनेटर ए जी एच डी में देखूँ, ए जी एच डी में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए डी इज़ पैरेलल टू जी एच, यहाँ से जी एच इज़ पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ए डी होगा वो पैरेलल होगा जी एच के। तो मैंने ये कैसे लिखा, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया। एंड दूसरा जो लिख सकते हो, दूसरा क्या होगा, ए जी इज पैरेलल टू डी एच, ठीक है। तो ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ए बी एज हमने देखा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो इसके पार्ट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, वो भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल ही होंगे। ओके, नेक्स्ट, तो अगर ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो ए जी एच डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम,
इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली आप दूसरे केस के लिए भी बोल सकते हो, दूसरा जो बनेगा सिमिलरली इसके लिए भी बोल सकते हो। सेम कहानी इसमें भी करनी है। बी सी इज पैरेलल टू जी एच हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, और जी बी इज पैरेलल टू एच जी हो जाएगा क्योंकि ये इसके पार्ट्स हैं, ऑलरेडी ये पैरेलल्स हैं। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं जी बी सी एच, या हम लिख सकते हैं एच जी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब क्या करना है, सेम वही जैसे हमने प्रीवियस में किया था, पहले वाले जो प्रूफ में किया था, ठीक है, वैसे ही करना है। नाउ हम क्या लिखेंगे, नाउ जो ट्राइंगल है ए पी डी, ए पी डी, क्योंकि हमने देखो ये क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब हम देखो ये ट्राइंगल के अंदर है जो ए पी डी है एंड पैरेललोग्राम कौन सा, ए जी एच डी, ए जी एच डी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। तो सेम बेस कौन सा है, सेम बेस ए डी है, देखोगे अगर ध्यान से ए डी दोनों में कॉमन है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो लाइंस कौन सी हो जाएंगी, एक तो ए डी और जी एच, ए डी एंड जी एच। ठीक है, तो फिर सेम कहानी हमने यहाँ पे भी करना है। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल का एरिया क्या निकल के आएगा, ए पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का, तो पैरेललोग्राम का ए जी एच डी इसका हाफ होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लिए थे, इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। सिमिलरली केस में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, पी बी सी लेना है, और जो जी बी एच जी बी सी है वो सेम बेस पे है, सेम बेस बी सी। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे भी लिखनी है। तो हम लिखेंगे नाउ, या तो हम सिमिलरली ट्राइंगल जो है पी बी सी एंड पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, एच जी बी सी, देखोगे तो एच जी बी सी। ठीक है, सेम बेस आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। तो बेस कौन सा है, तो बेस है बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाइंस, तो लाइंस कौन सी हो जाएगी, एक तो हमारा जी एच है एंड दूसरा बी सी। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो जो एरिया होगा पी बी सी का वो हाफ ऑफ एरिया है किसका, इस पैरेललोग्राम का एच जी बी सी का। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए जी एच डी प्लस हाफ ऑफ एरिया दूसरा कौन सा, एच जी बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, देखो हाफ कॉमन है तो हाफ में ले लेती हूँ, एरिया ऑफ ए जी एच डी बचेगा प्लस एरिया ऑफ एच जी बी सी बचेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए जी एच डी और जी एच जी बी सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, दोनों एरिया को मैं ऐड कर देती हूँ, तो ओवरऑल कौन सा एरिया निकल के आएगा, किसका एरिया निकल के आ जाएगा, तो ए बी सी डी। ठीक है, दोनों को अगर प्लस कर देते हो तो ये ओवरऑल ए बी सी डी का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं बस उसकी जगह पे
ये दोनों जो टुकड़े हैं बस उनको क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये वो दोनों को ऐड करने के बाद किसका निकल के आएगा, एरिया ए बी सी डी का। ठीक है, अभी हमने जस्ट पीछे निकाला कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है वो किसके बराबर था, एरिया ऑफ, ये किसके बराबर था, पीछे वाले इक्वेशन में हमने निकाला तो ये बराबर था एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। बस उस इक्वेशन से उठा के इसके अंदर ए बी सी डी की जो हाफ ऑफ एरिया है ए बी सी डी की, उसके जगह पे ये वैल्यू रख दो, तो ये सेकंड प्रूफ आपका निकल के आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।